Hello and welcome to the channel. I'm Poonam Dua from MEG Education Academy of Literature, and today we will do part 2 of language standardization. This is unit 4, block 6, language in use, MEG 04 subject aspects of language for IGNOU MA English first year students. This video is going to be helpful, very helpful. Please note down each and everything being told in this video. This is a very important topic actually. Language standardization, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एक मेथड है जिसमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई किया जाता है थ्रू सम प्रोसेसेस. और वो प्रोसेसेस क्या थी? सिलेक्शन, कोडिफिकेशन, एलैबोरेशन ऑफ फंक्शन एंड एक्सेप्टेंस. इन्हीं सारी प्रोसेसेस को हम इस वीडियो में आज एलैबोरेशन में थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आ जाता है सिलेक्शन. सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? चूज करना. इन सिंपल लैंग्वेज इफ वी से सिलेक्शन मीन्स चूजिंग अ वैरायटी. दैट मीन्स जब हम लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, इट मीन्स पिक द डायलेक्ट दैट हैज़ द बिगेस्ट इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस. देखिए, लैंग्वेज always have different varieties and a common way to create a standard is to choose one of them. अगर हमें किसी common language को एक standardized language बनाना है तो different dialects में से हमें choose करना पड़ेगा ना. सबसे पहला step. The usual story, usually क्या होता है? People pick the dialect that has the biggest economic or social status, or some language that is being spoken in the capital major cities of that country or being used by the upper class, so called high class. एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे लिए कौन सी लैंग्वेज स्टैंडर्ड इंग्लिश है? द ब्रिटिश रिसीव प्रोनाउंसिएशन विच सम स्कॉलर्स डीम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश इन द यूनाइटेड किंगडम एज वेल. बट सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो कि एक अपर क्लास हाई स्टैंडर्ड इकोनॉमिक सोशली हाई लैंग्वेज को ही लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन की फॉर्म में लाया जाए. जनरली इसका ऑपोजिट भी होता है. कभी कभी वी कैन नॉट एज्यूम दैट द फॉर्म यूज बाय द अपर क्लास आर द स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज और फॉर्म ऑफ द सोसाइटी. दिस इज नॉट द only option. Some countries have created their national standard by combining features of various dialects into a new artificial construct as well. तो कुछ countries क्या करती हैं? कुछ ऐसे dialects जो बहुत ज़्यादा popular है in different regions of that country, उन सारे dialects को mix करके भी एक language को artificially construct कर देती हैं. लेकिन generally तो ऐसा ही होता है कि एक ऐसी language जो so called अभी तक economically और social level पर biggest language होती है, उसी को choose करके स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज बनाया जाता है. तो अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कोडिफिकेशन. कोडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझते हैं. कोडिफिकेशन मतलब होता है एक लैंग्वेज को कुछ रूल्स, कुछ फीचर्स प्रोवाइड करना. ये हम किस किस के थ्रू करते हैं? क्रिएटिंग ऑर्थोग्राफी, इसका मीनिंग अभी हम जानेंगे. चूजिंग दी ग्रामेटिकल फीचर्स एंड लेक्सिकन एंड मेकिंग इट यूनिफाइड. अब इन सबको थोड़ा सा डीप में जानते हैं. चूजिंग क्रिएटिंग ऑर्थोग्राफी. क्रिएटिंग ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है द कन्वेंशनल स्पेलिंग सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज. एक लैंग्वेज को स्पेलिंग सिस्टम प्रोवाइड करना कि कैट की स्पेलिंग CAT कैट होगी, डॉग की स्पेलिंग DOG डॉग होगी. इस तरीके के सिस्टम, यूनिफाइड सिस्टम की सबके लिए डॉग और कैट की स्पेलिंग सेम ही हो, मेरे लिए अलग आपके लिए अलग ना हो. नेक्स्ट इज चूजिंग दी ग्रामेटिकल फीचर्स इन लेक्सिकन. ग्रामेटिकल फीचर्स तो आपको पता ही है, जैसे टेंसेस का स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट. लेक्सिकन फीचर्स का मतलब होता है कि वोकैबुलरीज को चूज करना, ऑल दी वर्ड्स यूज्ड इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज और सब्जेक्ट. एंड फाइनली मेकिंग इट यूनिफाइड. यूनिफाइड मीन्स सिमिलर फॉर एवरीवन. जो भी लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड किए जा रहे हैं वो हर एक के लिए सिमिलर हों. मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग, किसी और के लिए अलग होंगे तो लैंग्वेज कैसे वर्क करेगी? इट विल बी पर्पसलेस. सो कोडिफिकेशन, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि बस आज फिक्स कर दिया कि ये सब रूल्स हैं, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं हो सकता, कोई नए वर्ड्स ऐड नहीं होंगे. ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया जाता है लैंग्वेज कोडिफाई करते हुए. इंग्लिश लैंग्वेज इवॉल्व ओवर सेंचुरीज, ये हम सब जानते हैं. तभी तो ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश की कैटेगरी में डिवाइडेड है, क्योंकि कुछ चेंजेस होते रहते हैं कंटिन्यूअस. स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स कंटिन्यू टू चेंज एंड बी एडेड टू द डिक्शनरी. दैट इज वेरी ऑब्वियस. एग्जाम्पल लीजिए ना, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स चेंज. टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, नए नए वर्ड्स ऐड होते हैं. I don't think R.K. Narayan, Raja Rao, Milton, Chaucer, Shakespeare ever heard of WhatsApp, Netflix, Prime TV, which have become an essential vocabulary for us. But the standard form like grammatical function, tenses, structure remain the same. तो grammatical structures वगैरह सेम रहते हैं, लेकिन most of the time नए नए words add होते चले जाते हैं vocabulary में. To create a centralized structure, a uniform structure for the user
structure of a language is what we call codification. तो एक language का बिल्कुल एक central structure बनाना is called codification. A person sitting in North India cannot say कि for me the structure of present continuous tense is different from the person sitting in North India. If you are watching the video, they are also watching the video. Present continuous tense बोलते हुए एक person कहेगा I am watching this video. जो North India में बैठा है वो भी यही कहेगा I am watching this video. जो South India में बैठा है वो भी यही कहेगा I am watching this video. उन सब के लिए grammatical structure same रहेगा. This is what we mean actually by codification. Okay, let us move on to the next. The next one is elaborating the function. That is, it is taken to every domain. When the norms, the objective have been constructed, the rules have been constructed, the new standard is put to use. Language को लोगों तक पहुंचाना. This is we basically mean by this elaborating the function. It is taken to every domain and it is instilled to say education, science, government works, etc. And it must be noted that this process does not necessarily mean that the standard will replace other varieties, but the standard will just start gaining popularity over others. तो ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज को स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाकर देशवासियों के सामने लाया जाएगा और बाकी सारी लैंग्वेजेस को बंद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा. ऐसा नहीं है. दिस इज़ जस्ट दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज विल स्टार्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी ओवर अदर्स. एग्जाम्पल इंग्लिश का ही लेंगे. वाई इज़ इंग्लिश लैंग्वेज सो पॉपुलर इन इंडिया? बिकॉज इट हैज़ बीन गिवन सिग्निफिकेंस, यूज्ड इन एजुकेशन, फिलिंग अप ऑफ फॉर्म्स. इंटरनेट लैंग्वेज सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है. सी द बिगेस्ट एग्जाम्पल, योर कंप्यूटर, योर फोन कीपैड. आप में से मेजॉरिटी ऑफ वॉचर्स के कीपैड इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे. मोस्टली लोगों की मदर टंग क्या हो सकती है यहाँ पर? हिंदी, बांग्ला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयाली, कोंकणी, मराठी या कोई भी लैंग्वेज होगी. बट मोस्ट ऑफ अस आर comfortable using English keyboard and typing. This is what standardization means. This is the magic of standardization. अगर हमने बचपन से इंग्लिश को इतना प्रिवेल करते नहीं देखा होता तो शायद हम में से कोई भी पर्सन ना ये पढ़ रहा होता इंग्लिश, ना पढ़ा रहा होता इंग्लिश. तो जो लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज होती है उसकी एक्सेप्टेंस जनरली आ ही जाती है. तो नेक्स्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स पर मूव करते हैं हम. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है ये. व्हेन द न्यू स्टैंडर्ड लैंग्वेज हैज़ बीन टेकन टू पीपल. सब कुछ हो गया, कोडिफिकेशन हो गया, लोगों तक पहुंच गई लैंग्वेज. सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ये देखना कि लोगों ने एक्सेप्ट भी किया या नहीं किया उस लैंग्वेज को. व्हेन पीपल लर्न एंड यूज़ द स्टैंडर्ड इट कैन बी सीन इफ़ द नॉर्म्स एंड फीचर्स वर चोजन वेल. तो क्या हमने नॉर्म्स और फीचर्स अच्छे से चूज़ किए थे? लोग उसको समझ पा रहे हैं, लोग उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं. एट दिस पॉइंट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द न्यू स्टैंडर्ड इज टेस्टेड. इट कैन बी वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड. एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो सकती है बट इफ़ इट इज़ नॉट अडॉप्टेड टू यूज़ इट हैज़ नथिंग टू डू. तो हम ये मानते हैं बेसिकली कि जब न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो जाते हैं, जब उस लैंग्वेज में सीरियल्स, उस लैंग्वेज में मूवीज़ पॉपुलर हो जाती हैं, नॉवलिस्ट्स उस लैंग्वेज में लिखना शुरू कर देते हैं नॉवलिस्ट उस लैंग्वेज में लिखना शुरू कर देते हैं, देन वी कॉल दैट द न्यू स्टैंडर्ड लैंग्वेज हैज़ बीन क्रिएटेड एंड द मिशन सीम्स टू बी अकम्प्लिश्ड नाउ. ओके, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिल दिमाग में ये आता है कि क्या स्टैंडर्डाइजेशन इतना ज़रूरी है? It can be argued quite reasonably that there is no real point in standardizing to the extent whereas is often the case in English-speaking communities. Children spend many hours learning to spell in an exactly uniform manner and when any spelling mistake is there, they are subject of ridicule. बच्चे नई नई लैंग्वेज सीखते हैं, उसकी स्पेलिंग सीखने में, उसकी वोकैबुलरी, उसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सीखने में इतने घंटे लगाते हैं और थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो फिर उनका मजाक उड़ाया जाता है. Then why to have a standard language? I'll say that there is need to bring things at uniform level. तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो पूरे एक कंट्री में एक यूनिफॉर्म लेवल पर वेरी करता हो, यूनिफॉर्म लेवल पर प्रिवेल करता हो. एग्जाम्पल लेते हैं किसी और सब्जेक्ट का. इंग्लिश के बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए. जिस तरीके से क्लास 7 का मैथ सिलेबस सबके लिए सेम होता है, क्लास 8 का मैथ सिलेबस सबके लिए सेम होता है, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज की भी एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए ना, जो सबके लिए सेम हो. ऐसा होना भी बहुत ज़रूरी है. एक लैंग्वेज का एक सेम स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है. एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज़ इन नेम. आप में से शायद बहुत सारे लोग शेक्सपियर को और उनकी इस कोट को जानते होंगे. व्हाट इज़ इन अ नेम. नाम में क्या रखा है? जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहेगी. दैट विच वी कॉल अ रोज़ बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट.
तो अगर रोज़ को किसी और नाम से बुलाया जाए तब भी उसको उसकी खुशबू, उसकी फ्रेगरेंस शायद उतनी ही अच्छी रहेगी। ये फेमस कोट मैं आपको बता दूं, रोमियो एंड जूलियट से लिया गया। सो नो डाउट एट अ फिलोसफिकल लेवल द लाइन इज़ मार्वलस, बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में, और इट सीम्स दैट इट मेक्स सेंस एज वेल। बट at practical level, imagine I go to appear for an exam and my pen stops working. I cannot ask the other student to give me a rose or any other name which I like to use instead of pen. मुझे पेन कहकर ही एड्रेस करना पड़ेगा अगर मुझे पेन चाहिए तो। This is what we mean by the standard language. Pen is a standard word for the writing stick to be used in exam. When IGNOU says, एक और example, when IGNOU says you cannot use any color pen other than black or blue in exam, there has to be a standard definition of the color blue and black. Agreed or not? You cannot say कि blue तो मेरे लिए red है, black मेरे लिए purple है, and so on. In a nutshell, I will say language standardization is kind of basic need of life. ठीक है, तो लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन भी जैसे आपके लिए फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर है, उसी तरीके से लैंग्वेज और स्टैंडर्ड लैंग्वेज का होना एक ऐसी लैंग्वेज जिसको सभी लोग सेम लेवल पर समझ सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेसेसिटी ऑफ लाइफ. I hope you liked the video. You can contact to join the online class, and the contact detail is given here on the screen also and in the description also. Thanks for watching and best of luck for your exams.